से न्यारा। आत्म स्वरूप में अपने आप को देख। आत्माभिमानी में आत्मा, पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपनी यात्रा को याद कर। मैं देवी आत्मा पूरे कल्प का चक्र लगा, फिर से ईश्वरीय संतान बन। बाबा के साथ हर कल्प की तरह आज अपने आप को सतो प्रधान बना रही, पवित्र बना रही। जैसे बाबा तुझे देखता, ऐसे अपने आप को देख। वो रूहानी बाबा हम रूहों से मिलने आता। हम रूहों से बात करता। तो चले, आज हमारा बाबा हमको क्या कह रहा है। तो इस दुनिया की यहीं छोड़ चले रूहानियत में। ओम शांति। ओम शांति। तो 20 फरवरी 2023 बाबा कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते। तो आज बाबा पहली लाइन में
हमारा लक्ष्य हमें देता है। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, बाबा कभी चंद्रवंशी का लक्ष्य ना देता है और ना सुनना पसंद करता। बाबा कई बार व्यक्तवाणियों में कहते हैं, राम सीता कौन बनेगा, कोई नहीं बनना चाहता। कोई बनना चाहे तो भी बाबा कहता है नहीं बनना चाहता, क्योंकि हर माता पिता की तरह ये जो हमारा बाबा है, ये भी हमें फर्स्ट देखना चाहता, सेकंड नहीं। कहता फर्स्ट आना है बच्चे। जब बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, तो बाबा कहता उसके लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो, श्रीमत पर चलो और पूरा पावन बनो। फिर बाबा कहता है पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते, क्योंकि धर्मराज की सजा खाई तो पद ऐसे ही नीचे चला गया, विजय माला का दाना तो बनेंगे नहीं। तो बाबा उसी भाव में उसको ले लेता है कि वो सजाओं से छूट जाते। तो दोनों तरफ से बाबा, जैसे होता है एक तरफ से चॉकलेट और दूसरी तरफ से गिफ्ट, तो दोनों चीजें बाबा देता है कि विजय माला का दाना बनना है। तो जो बच्चे विजय माला का दाना बनना चाहते, उनका अटेंशन वहां चला जाता है कि हाँ मुझे तो बनना है। तो बाबा कहता है श्रीमत पर पूरा पावन बनो। अब कुछ बच्चे जो धर्मराज की सजाओं से डरते हैं, तो बाबा दूसरा भी देता है कि वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। तो जो बच्चों का इस पर अटेंशन है कि मुझे सजाएं नहीं खानी, क्योंकि हर तरह के बच्चे बाबा के सामने बैठते हैं। बाबा हमेशा कहता है कई बच्चे डर से बैठे हैं, कई बच्चे दिल से बैठे हैं और कई बच्चे दिमाग से बैठे हैं। ये तीन तरह के बच्चे। दिल से बैठने वाले जो दिल से बाबा के बने, कुछ दिमाग से बाबा के बने और कुछ डर से बाबा के बने। तो जो दूसरी लाइन बाबा कहता है धर्मराज के साउंड, वो उन बच्चों के लिए जिनको इस चीज से मुक्ति चाहिए कि हमें सजाएं नहीं खानी। वो विजय माला का दाना कम और सजाओं से बचने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करने जाते कि हमें सजाएं नहीं खानी, हमें अंत ऐसा नहीं देखना, हमें ये नहीं करना। और जो ऊपर वाले बच्चे, वो लक्ष्य ऊपर विजय माला का दाना बनना चाहते। तो आज बाबा दोनों के लिए कहता पावन बन। प्रश्न बाबा पूछता, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा। आज बाबा क्वेश्चन पूछता है कि जो इस मेहनत में लगे हुए हैं कि देही अभिमानी बनना है, उनको नशा कौन सा रहे। बाबा उत्तर देता है, मैं बाबा का हूं, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूं। बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बन। ये नशा, समर्पित भाव का नशा, जो बाबा कहता है राज ऋषि, त्यागी, तपस्वी, मैं बाबा का हूं, अर्थात सब बाबा का दिया, समर्पित। और फिर मैं राजा भी हूं, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूं। ये नशा
बैगर भी और प्रिंस भी। बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ। तो राजापन का भी नशा, तो राज ऋषि, ये नशा बाबा कहता देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है, वही वारिस बनते। कि त्याग नहीं प्राप्ति नजर आती है। मैं बाबा का बनता हूं, मैं बाबा को समर्पण करता हूं क्योंकि मुझे प्राप्ति है, वर्षे की प्राप्ति। तो बाबा कहता है ये नशा उन बच्चों को रहता है जो देही अभिमानी है। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते, समर्पित हो गए। देह अभिमान में आने से ही माया की चिमाट लगती है ना। जहां पर मैंपन, जो बाबा ने संडे को कहा, मैंपन का त्याग। कल एक मुरली पढ़ रहा था जिसमें बाबा मोह को बताता। मोह बाबा किसे कहता? तो आमतौर पर मोह हमें लगता है कि अपने बच्चों से मोह है, चीजों से मोह है ना, अपने वैभव से मोह है, अपने संबंधियों से मोह है। लेकिन कल बाबा, वो जो मुरली पढ़ी 70s की मुरली थी, उसमें बाबा कहता है मैंपन का मोह। मोह अर्थात बाबा कहता मैंपन, तो नष्टो मोह अर्थात मैंपन को खत्म कर, तब स्मृति स्वरूप बन जाएगा। तो इस मुरली में अभी बाबा कहता है देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, मैंपन में आए और विस्मृत हो गया, खुद ही गुम हो जाती। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। तो जितना देही अभिमानी रहेंगे उतनी बाबा कहता है खुशी रहेगी, क्योंकि जो कल भी बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा था, सुख शांति और शक्ति की कमी का कारण जो बाबा ने बताया कि 3 बिंदु को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा बिंदु, अर्थात देह में आ गए। कोमा, आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क, ये विस्तार और ये क्यों, बाबा कहता है ये देह अभिमान में आने का रिजल्ट रहता है। तो बाबा कहता है देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो, अपना चार्ट रखो। अर्थात चार्ट रखने को बाबा इसलिए कहता है कि कौन सी कमी है, जो कल भी बाबा ने कहा था, पवित्रता के कौन सी स्थिति में कहां पर कम हो जाती है। तो अपना चार्ट रखो अर्थात उस कारण को जानो और उसके निवारण के पुरुषार्थ में लगो। और उस निवारण का पुरुषार्थ में जब लग रहे हो तो उसको चार्ट से खत्म करो, कि रोज अपने को चेक और चेंज करते चलो कि आज कितने बढ़े, आज कितना बढ़े, आज कितना बढ़े। क्योंकि ये बाबा कहता है रूहानी यात्रा है ना। यात्रा में हमारा एक कदम भी आगे होता है तो मंजिल के करीब होता है। तो बाबा कहता है ये आपकी यात्रा है, तो एक एक कदम, तो कण कण, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करते करते आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने डिस्टेंस कितना तय किया है, कहां तक बढ़े हैं, उसका मापदंड चार्ट्स में, तो आपको समझ आता है कि हाँ आगे बढ़ गए। तो आज बाबा गीत बजाता, आने वाले कल की तुम
तकदीर हो, जो कर न सके वो तस्वीर हो, ऐसा कुछ गाना है, भूल गए, पर आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया, यहाँ ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस। तो बाबा पहली लाइन में अपना और हमारा दोनों का परिचय देता है। बाबा कहता है, मैं यहाँ संगम युग पर आया और तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस। क्योंकि मेरे आने से आपका भी अस्तित्व बदल जाता है। आप वो साधारण नहीं रहते जो बाबा के आने से पहले थे। बाबा के आने से हमारा भी परिवर्तन हो जाता है। पुरुषार्थ और ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा हमारे को परिवर्तन स्वतः ही कर देता है, और हम घर बैठे, जो बाबा कहता है, शिव शक्तियां, शिव के वारिस बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी देखें तो 1 सेकंड पहले दादा लेखराज, एक डायमंड मर्चेंट, साधारण हीरे जवाहरात के व्यापारी, बहुत है, हीरे जवाहरात के व्यापारी बहुत है, आज भी बहुत है ना। कितने हीरे जवाहरात के व्यापारी, करोड़ों में होंगे। लेकिन 1 सेकंड के बाद वो ब्रह्मा बन गया। वो ब्रह्मा एक ही है। हुआ परिवर्तन, अब अलग हो गया, साधारण व्यापारी से विशेष बन गया। ऐसे ही हम हैं। 1 सेकंड पहले हम साधारण थे, एक आम आदमी जिसे कहा जाता है, गृहस्थी, जो दुनिया की भागदौड़ में लगे हुए थे। बाबा आया, मिला, हमारे अस्तित्व का परिवर्तन हो गया, मानो या ना। लेकिन ये समझने की और अपनी स्मृति में लाने की बात है, जो बाबा कहता है, तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस। एहसास है, मानते हो? तो बाबा कहता, तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्ति। ये हो आप, शिव से पैदा हुई शक्तियां। तो 1 सेकंड पहले जो आप थे, वो आप नहीं हो, चेंज हो, परिवर्तित हो गए, कुछ और बन गए। वो बन गए जिसको दुनिया पूछती है, आप भी पूछते थे, वो बन गए शिव से पैदा हुई शक्तियां। शिव ने तुमको अपना बनाया। आज बाबा गहराई में महिमा भी करता है और हमें स्मृति दिला रहा है, रियलाइजेशन की। सोचो, हर बात सामने लाओ। बाबा कहता, शिव ने तुमको अपना बना, और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बना। पहले शिव ने बना, है ना। पहले वो बनाता है, फिर हम बनाते। उसके बनाए बिना हम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बाबा क्या कहता है, ब्राह्मण बने तो ज्ञान मिले, उसके पहले। तो पहले बाबा आपको अपना बनाता है, फिर आप बाबा को अपना बनाते हो। धीरे धीरे समर्पित में, समर्पण में आते हो, समर्पित भाव में आते हो।
सबसे पहले जो समर्पित आप करते हो, अपनी बुद्धि को करते हो। कैसे? श्रीमत उठाते हो, अरे बाबा ने कहा है ये करना है। एक श्रीमत पहली जो भी उठाई, चाहे पवित्रता की उठाई, चाहे खान पान की उठाई, चाहे मुरली पढ़ने की उठाई, चाहे योग में बैठने की उठाई, चाहे झरमुई जगमुख की उठाई, कोई भी एक जो भी श्रीमत उठा ली, उसी को कहा जाता है बाबा को आपने अपना बना लिया। एक बात मानने से बन गए। तो शिव ने आकर अपने वारिस बनाए। हम बाबा के वारिस हैं। ये नशा होना चाहिए। तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। तो आज बाबा हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उसको बाबा टटोलता है, कुरेद रहा है, कह रहा है कंटेम्पलेट व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो और बाबा आपके बारे में क्या सोचता है। तो बाबा कहता तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ नर्क को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए, है ना। क्यों मददगार बने? मदद भी तभी करते जब हम वर्षा मिलता है, पवित्रता वर्षा, तभी मदद कर पाएंगे। बिना वर्षे के मदद भी नहीं कर पाएंगे, है ना। एक स्थूल में भी, लौकिक में भी एक बाप और बेटा हो तो पहले बाप को बेटे की मदद करनी पड़ती है, पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, फिर बेटा बाप की मदद के लायक बनता है ना। तो उनका वर्षा पाने के लिए तो बाबा आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नर्क को पावन बना। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। आज बाबा बार बार इस बात को इमर्ज करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। छोटा तो नहीं सोचते, थोड़ा तो नहीं सोचते, वैसे तो नहीं सोचते जैसे साधारण मनुष्य आपके बारे में सोचते हैं, जैसा आपका परिवार आपके बारे में सोचता है, आपके संबंधी आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। बाबा कहता है अलौकिकता में आ जाओ, श्रेष्ठता में आ जाओ। बाबा कहता है वे यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, है ना, सभी। परंतु बाबा कहता वो हो गया निराकारी दुनिया। लेकिन वहां बाबा कहता तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। वहां तो सिर्फ बाबा है और बाबा के बच्चे, है ना। परमात्मा है और आत्माएं हैं, तो सब बाबा से जुड़े हुए। तो बाबा कहता है फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने, क्योंकि आप वहां नहीं आ सकते, तो मुझे आना यहाँ जहां पर आप हो, आपको पावन बनाने। तो बाबा कहता है आकर शरीर धारण करना पड़ा, आना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। तो आज बाबा वारिस वारिस बच्चों को देखता है, वारिस बच्चे जो जो पूरा वर्षा लेते हैं बाबा से, उनको बाबा वारिस बच्चा कहता है। पूरा वर्षा लेते हैं, संगम का भी और सतयुग का भी।
तो बाबा कहता है शिव शक्तियां तो मशहूर हैं, शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। आज बाबा शिव शक्तियों की डेफिनेशन देता, भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे। बाबा कहता है शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। बाबा कहता दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। तो बाबा कहता है निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते, परंतु बाबा कहता समझते कुछ भी नहीं है कि पतित पावन कौन है, कहाँ से आना है, कहाँ आना है, आकर क्या करना है, आकर कैसे करना है। तो बाबा कहता समझते कुछ नहीं। ये नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग आता हूं, आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूं। तो बाबा का कितना वारिस बने। वारिस बनना अर्थात बाबा के वर्षे का अधिकारी बनना, पवित्रता का वर्षा, शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, बाप समान बनने का ये वर्षा। तुम गोया बाबा कहता है तुम डबल वारिस बनते हो, डबल वारिस, यहां भी और वहां भी। तो बाबा कहता वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं, है ना। वहां के भी वारिस और वहां के भी, निर्वाण के भी और सत्य के भी डबल वारिस बनते। तो बाबा कहता है कि हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो, ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो, और फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पार्ट बजाना, तो यहाँ के भी वारिस बन जाते हो। बाबा को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियां मारते हैं, भगवान रहम करो, अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला। तो बाबा कहता है जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते, वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाबा आकर सुखी दुनिया स्थापन करे। तो बाबा कहता है कि ये मेरा कर्तव्य है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावनपन दिखाना। तो बाबा कहते हैं पावन कैसे बनेंगे। पावन बनने का अर्थ बाबा कहता है श्रीमत पर चलना। जितना मेरी श्रीमत पर चलेगा उतना पावन बनेगा। और जो आत्माएं बाबा कहता है पूरा श्रीमत पर चलती हैं, तो पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते। वो धर्मराज की सजाएं नहीं गाएंगे। बाबा हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं कि बच्चे ऐसे कि श्रीमत पर चल, पावन बने, पूरा बनेगा तो विजयमाला का दाना बने, और फिर सजाएं भी नहीं गाएंगे। तो बाबा कहता है मैं हर बात अच्छी रीति समझाता हूँ। ये तो समझाया है जगत पिता है तो जगत अम्बा भी, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। तो गीता में जगत अम्बा का वर्णन नहीं, ब्रह्मा का भी थोड़ा सा वर्णन तीसरे अध्याय में। तो गीता का कनेक्शन बाबा कहता सारा बिगड़ा हुआ। भगत भगवान को याद करते, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। तो बाबा कहता है भगत क्यों याद करते।
क्योंकि ये विश्वास कि हम सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके, एक ही भगवान को कहा जाता, सभी की मनोकामना पूरी करने में। दूसरी फिर है जगदम्बा भगवती, सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, कामधेनु कहा जाता। जगदम्बा को बाबा दूसरा नाम देते कामधेनु है, जो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो बाबा कहता है जगत अम्बा कौन है? पूरा वारिस, ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पुत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते। ये अक्षर, ये वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। तो बाबा कहता है तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं, अर्थात अधिकारी बने हुए, अर्थात शिव बाबा के परिवार के बने हुए हैं। कि बाबा कहता है ये वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, तो हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, इसीलिए अभी वारिस बने हुए। हाँ, तो बाबा के साथ रहते, वहां वर्षे की कोई बात नहीं, यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाबा की मलकियत है स्वर्ग, वहां दुख की बात ही नहीं होती है। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद कर। तो बाबा कहता है डबल वारिस बनना। क्यों? आप ईश्वरीय फैमिली के हो। ये वारिस शब्द फैमिली में होता है। तो जो बाबा ने आज इस पैरा में ऊपर कहा कि शिव बाबा आकर आपको अपना बच्चा बनता है, शिव शक्तियां बन जाती, चेंज हो जाते। तो आज की मुरली बाबा की वारिसपन पे है, अपने स्वमान पे है। स्मृति बाबा दिलाता है कि आप शिव बाबा के बच्चे हो, इस स्मृति को हल्का ना समझो, अपने को साधारण ना समझो। तो बाबा कहता है तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब रावण के। रावण संप्रदाय गाया जाता, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वो है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा रावण से, रावण राज है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हो, है ना। तो सब उसी में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो देखो कैसे अपने वर्षे को यूज करते हैं नेचुरली। तो जैसे वो आत्माएं अपने वर्षे को, विकारों के वर्षे को नेचुरल यूज करती है और उसको नॉर्मल समझती है, वैसे ही आप जो वर्षा शिव बाबा से लेते हो उसको नेचुरल बनाओ और नॉर्मल बनाओ। उन आत्माओं को विकारों के वर्षे का नशा है और आपको ईश्वरीय वर्षे का नशा। तो बाबा कहता है जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो, कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़े ही दान देंगे, कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया। तो बाबा कहता है देवताएं तो उनको तो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देवता देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, लेवता नहीं होते हैं, वो देवता होते हैं। तो वो आपसे ये लेंगे नहीं, देवताएं कभी दान लेते नहीं, है ना। तो बाबा कहता है देवताओं को थोड़े ही दान देंगे, लेते नहीं, वो तो देते हैं। तो बाबा कहता है देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा बत पाया, वो फिर दान लेंगे कैसे? तो शिव बाबा कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे तो छूटे ग्रहण, ये जो पवित्रता पर ग्रहण लग गया, काले हो गए, जो बाबा कहता है।
जैसे चांद पर ग्रहण लग जाता है तो एकदम छिप जाता है। तो आपकी पवित्रता छुपी हुई है इन विकारों के पीछे। इसको दो तो आपका ग्रहण छूटे। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ जो एक भी कला नहीं रही। बाबा कहता संपूर्ण ग्रहण जो अमावस का चांद हो जाता है कि कोई भी कला बची नहीं। 16 की 16 कला, जिसको 16 सेलेस्टियल डिग्री चंद्रमा को कहा जाता है, तो संपूर्ण चांद छिप गया, अर्थात आपकी संपूर्ण पवित्रता छिप गई है, एक भी कला नहीं। इसको कहा जाता है अमावस, संपूर्ण पवित्रता छिप जाना, अपवित्र, तमो प्रधान, बिल्कुल काले बन पड़े, पूरा ग्रहण लगा हुआ। तो बाबा कहता है अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। तो कैसे हम अपने हर कला को वापस इमर्ज करेंगे, कैसे हम संपूर्ण बनेंगे? तो बाबा कहता है इन विकारों का दान दे दो। दान देकर फिर वापस लेना नहीं। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। तो अगर अपने को पवित्र 16 कला संपूर्ण बनाना है तो ये ग्रहण से छूटना पड़े। और ये ग्रहण सिर्फ बाबा कहता है विकारों का ग्रहण है, जो कल भी बाबा ने कहा था पवित्रता का व्रत। तो बाबा आते ही हैं नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया, तो अधिकारी है अपने घर का और जायदाद का, कि कैसे एक सेकंड में परम धाम की अनुभूति कर लेते हैं। तो है हकदार, अनुभवी मूर्त कैसे बनते हैं? तो बाबा कहते हैं अपने घर का और जायदाद के हकदार बन गए, कि कैसे एक सेकंड में शांत होना होता है। तो कैसे आप अपने आप को स्वीट साइलेंस में ले जाओ, तो बने हकदार। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाबा देता है ना। तो मुक्ति का अर्थ होता है शांति, क्योंकि मुक्ति है परम धाम। परम धाम में सिर्फ स्वीट साइलेंस है, शांति। और जीवन मुक्ति का अर्थ है सुख, क्योंकि सतयुग में सुख। तो बाबा सुख शांति दोनों वर्षा बाबा देता है। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विक्रम विनाश करते। तो बाबा कहता है जो वारिस बच्चे हैं वो किस बल से, किस शक्ति से विक्रम विनाश करते हैं? एक बाबा कहता है ज्ञान, अर्थात ये समझ कि करना क्या है। नॉलेज इज पावर कहा जाता है, क्योंकि आत्माओं को यही पता नहीं है कि सही है क्या, राइट थिंग क्या है। इसी में कंफ्यूज्ड है कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, सही क्या करना चाहिए। तो ज्ञान बल जो होता है वो बाबा उसको कहता है कि आपको ज्ञान मिला कि सही क्या है। और वो ऐसी अथॉरिटी का ज्ञान है जिस पर संदेह हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा है इस कर्म की श्रीमत ये है, सो नो क्वेश्चंस। तो सही है, श्रेष्ठ है। तो
वो ज्ञान बल है। और फिर बाबा कहता है योग बल, अर्थात अपनी स्थिति को बनाओ। ज्ञान से अपनी स्मृति को श्रेष्ठ करो और योग से उस स्मृति से स्थिति को बनाओ और फिर अपने कर्म में आओ। उसे कहा जाता ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर। क्या करना है और क्यों करना है? ज्ञान स्मृति। क्या करना है बाबा देता है, क्यों करना है? क्योंकि आपका लक्ष्य है स्मृति। तो ज्ञान बल और उससे फिर अपनी स्थिति बनाओ, जिसको बाबा कहता है योग बल। तो स्मृति ज्ञान से, और फिर स्थिति योग से, और फिर कर्म में आना, विकर्म विनाश। तो ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज इज पावर। नॉलेज है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते। तुम बच्चे बाबा का अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते, बाबा का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाए? तो अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो ना ज्ञान है ना योग है। बाबा को याद करना अर्थात ज्ञान को इमर्ज करना, इसे बाबा की याद कहा जाता है ना। हमने कितनी क्लासेस करी हैं कि बाबा को यथार्थ याद कैसे कर, कैसे बाबा से संबंध बन, कैसे बाबा से प्रैक्टिकल में संबंध बनाया जाए, बाबा को याद करना कैसे है। तो कितनी क्लासेस हमने करी हैं। तो बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? अर्थात करना क्या है, ये ज्ञान को जब तक इमर्ज नहीं करेंगे, अपनी स्मृति को श्रेष्ठ नहीं करेंगे, स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे, तो ना विक्रम विनाश होंगे तो ना वर्षा पा सके। बाबा कहता वो तो है लौकिक पाप, इस परलौकिक पाप को बहुत याद करना पड़ेगा। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे, है ना। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सत्युग में जाए राजाई करनी। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाए। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। तो बाबा हम सबको कहता है कि हम सब पार्वतियां हैं। पार्वती अर्थात जो बाबा कहता है पार वतन में रहने वाली, वहां की है। इस यहाँ की नहीं रहने वाले, हम पार वतन के रहने, उसे बाबा कहता है पार्वती। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई, क्योंकि हम सब आत्माएं पार्वतन में रहने। तो बाबा ने सबको सुनाई। तो बाबा कहता शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई, है ना। जैसे श्री कृष्ण ने सिर्फ एक अर्जुन को थोड़ा ना गीता सुनाई। तुम तो बहुत सुनते हो। सब याद करते हैं कि पतित से पावन बना, पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते? तो पहले पहले बाबा कहता जगत अम्बा पावन बनती, पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है। तो मम्मा तो बाबा से पहले संपूर्ण हो गई थी 1965 में, है ना? तो बाबा कहते हैं पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर का रचयिता एक ही बाबा और कोई हो ना सके। अभी तुम अनुभवी बन गए। तो देखो कितने अनुभव, रोज हमें कोई ना कोई बात में, चाहे छोटी चाहे बड़ी चाहे थोड़ी सी, अनुभव हो जाता है कि बाबा की श्रीमत पर चले हैं। तो बाबा ने हमें यहां से बचा लिया, वहां से बचा लिया, विक्रम होने से रुक गया। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा
तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। लेकिन बाबा पूछता है, तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, तो किसके सामने बैठे हो? जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है। तो बाबा कहता है, आप अपने आप को देखो, जैसे मैं तुझको देखता हूं वैसे अपने आप को देखा कर। जैसे साधारण मनुष्य देखते हैं वैसे ना देख, तुम्हारा पार्ट है। बाबा कहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई, समझना चाहिए। सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया ये कोई नहीं जानता, है ना। बाबा कहता, नाम भी है यादव, कौरव और पांडव। पांडवों में सभी मेल सी दिखाते, शक्ति सेना का नाम। तो बाबा कहता, तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं, फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? ये है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाबा ही सिखलाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था कि मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो मरो फिर। तो बाबा कहता है, ये लड़ाई कौन सी लड़ाई है? किसमें मरना है? माया पर जीत पाने की लड़ाई। उस पे जीत पाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो बाबा कहता है, जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया, अडॉप्ट किया, तो और अब सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। तो किसके बने हो? ऊपर बाबा कहता है कि उसकी याद अर्थात श्रीमत ज्ञान सदा इमर्ज रहे, हर कर्म की श्रीमत बाबा देता। तो बाबा जो कहता है उसको बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है अगर याद टूटी तो कर्मों में श्रीमत आ नहीं पाएगी, और श्रीमत के आधार पे ही आप पावन बनते हो। तो बाबा कहता है और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए, अर्थात कुछ कर्म आता है, कोई हिसाब किताब सामने आता है, तो बुद्धि हिसाब किताब में जाने के बजाय बाबा के साथ जुड़, उस हिसाब किताब को चुत्तू कैसे करना है उसकी युक्ति जो बाबा ने बताई उसके ऊपर अटेंशन जानी चाहिए, बजाय और तरफ अटेंशन निकल जाए। तो बाबा कहता है और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझ, प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। ये वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती। तो यहां भी बाबा कहता है तुम्हारा कुल बदल चुका है। तो ये बाबा याद दिला रहा है, आज स्मृति दिला रहा है कि आप वो नहीं रहे जो पहले थे। इसका एहसास कितना है? या अभी भी अपने को वो ही समझते हो? तो वो समझना ही नहीं है। आपकी बाबा कहता बिरादरी बदल गई। तो यहाँ क्या करना है? ब्राह्मण कुल का बनना है। कल बाबा ने कहा था ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता, फाउंडेशन। हम नामधारी ब्राह्मण नहीं, जीवनधारी ब्राह्मण, कल बाबा ने कहा था, है ना। जीवनधारी ब्राह्मण था हमारा लाइफ स्टाइल। तो ब्राह्मण कुल का बन गए हो, इसका एहसास कितना, रियलाइजेशन कितना है, महसूसता कितनी है। या कोई कुछ कहता है तो लौकिकता में आ जाते। तो ये अटेंशन जो बाबा कहता है उसको खूब बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि उसको स्मृति में रखेंगे तो ये अटेंशन दृढ़ रहेगा। तो देवताएं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठा, ये इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बताता है।
कि देवताओं और शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते। और नारद अर्थात जो सिर्फ मुख से नारायण नारायण करता, अपने को चेंज नहीं करता। तो आज बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि नारद जो है वो है मुख से शिव शिव बोलने वाले ब्राह्मण। वो नारद है जो शिव शिव बाबा शिव बाबा 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 बोलते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं कर रहे। वो नारद है। नारद क्या करता है? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, अपने को कभी चेंज नहीं करता। तो आज बाबा टेंशन खिंचवाता है कि देवताएं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। तो ये दृष्टांत जो बाबा एग्जाम्पल देता है, ये बाबा उन आत्माओं को कहता है कि जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो भगवान ने नारद को कहा, तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था, रहता देवताओं के साथ और करता भक्ति था। अर्थात बस मुख से नारायण नारायण बोलना, काम वो ही करते रहना जो करता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो नारद नहीं बना। तो अब तुम बच्चों को, तो बाबा कहता है अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, नारद नहीं बनना। क्योंकि नारद पुरुषार्थी नहीं है, वो बस भक्त है, मुख कारा। तो तुम्हारे अंदर बाबा कहता कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़। फिर तुम, बाबा कहता है, बहुत खुश मिजाज रहेंगे, है ना? तो इस बात को कल भी बाबा ने स्पष्ट किया था कि कैसे हमारी सुख शांति जितना उतना, बाबा ने ये शब्द यूज किए थे, है ना? जितना है उतनी नहीं रहती हैं, कम रहती हैं। और उसका कारण बाबा ने बताया और उसका निवारण बताया। तो बाबा वही बात कहता है कि तुम खुश मिजाज तब रहेंगे जब 5 विकारों का दान देंगे। जैसे देवताओं के चेहरे रहते, तुम रूप बसंत हो ना। तो बाबा रूप बसंत को याद करता। रूप बसंत अर्थात अपने पहले रूप, पहले अपने स्वरूप को चेंज करो। तुम रूप बसंत हो ना, अर्थात अपने स्वरूप में आ जाओ। कौन सी आत्माएं हो? तो पहले इस शरीर के रूप को चेंज करो, आत्मिक श्रेष्ठ दैवी रूप में आओ, और फिर बसंत बनना। बसंत क्या करता है? बसंत अर्थात बाहर आना, बारिश कर देना। फिर बरसो। पहले अपने रूप को परिवर्तन करो, फिर बरसो, है ना? तो बाबा कहता है तुम रूप बसंत हो। इसका अर्थ है रूप बसंत। जैसे बाबा ज्ञान रत्न देता, तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए, लेकिन रत्न तब निकलेंगे जब हम अपने इस स्वरूप को चेंज करेंगे। सिर्फ आत्मा हूं नहीं, श्रेष्ठ दैवी आत्मा, इस स्वरूप में जो आज बाबा ने स्मृतियां दी, शिव शक्तियां, इस रूप में आओ। फिर मुख से रत्न निकलने, अर्थात फिर बसंत करो, पुरुषार्थ करते रहो। इसी में पुरुषार्थ है। मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह ना सके। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया, अब फिर जीत पहनो। तो बाबा हमको यही कहता रहता है कि आप ही हो, हम ही हैं, हम ही थे,
और हम ही बनेंगे, और कोई नहीं। बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा ने इन 3 बातों को रिपीट किया था, है ना। हम ही हैं, हम ही थे और हम ही बनेंगे, है सारा पुरुषार्थ परमदा। लेकिन ये जो स्मृति है ना, हम ही हैं, हम ही थे, हम ही बनेंगे, इस स्मृति को दृढ़ रखना। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो बस खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। अब बाबा अटेंशन दिला रहा है कि चेकिंग क्या करनी है, कि क्यों हम सदा इस नशे में नहीं रहते। चेकिंग ये बाबा कहता है कि पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते, कहीं ना कहीं बुद्धि अटक जाती है, दे अभिमान आ जाता है। जो 4 बातें बाबा कहता है, किसी के प्रभाव में आ गए, लगाव में आ गए, झुकाव में आ गए, आकर्षण में आ गए, विकर्षण में आ गए, पुरानी दुनिया के किसी ना किसी बात में अटक गए, देह अभिमान आ जाता है। उसी को देह अभिमान कहते हैं, कि कोई भी देह से कनेक्टेड कोई भी बात याद आए उसको देह अभिमान कहा जाए। तो पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट, है ना। तो कोई भी बात, किसी की, कोई व्यक्ति, कुछ भी याद आता है तो तुरंत बुद्धि भटक जाती है। तो बाबा कहते करना क्या है, मैं बाबा का हूं, बाबा के ब्रह्मांड का, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूं, ये नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहता है, जो बाबा ने ऊपर कहा था कि बाबा की याद ज्यादा नहीं रहती है, तो ये याद रहे उधर जाए ना बुद्धि, मोड़ना है। जो बाबा 3 बातें कहता है, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। वहां से तोड़ो, इधर को मोड़ो, बाबा से जोड़ो। तो देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखा। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में बाबा कहता थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना, तब बाबा चार्ट पर अटेंशन दिखाता है कि क्यों बाबा की याद कम हो जाती है, क्यों देह अभिमान में आ जाते हो, क्यों आप पुरानी बातों में, पुरानी चीजों में गुम हो जाते हो। उसकी युक्ति बाबा कहता है, चार्ट देखना चाहिए, कि ये जो जो आपका पुरुषार्थ में हल्का करने के कारण है, उस कारण को चार्ट में लिखना चाहिए, और फिर रोज उसकी चेकिंग में रखना चाहिए, और फिर खत्म होगा। तो बाबा, इसलिए बाबा कहता है अपना चार्ट देखना, कि कल मैं कितना देह अभिमान में गुम रहा, कितना मैंने समय, शक्तियां खत्म करी। तो आज ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों को अपना चार्ट देखना है, तो चार्ट में उसकी वो बनाओ। तो बाबा कहता है, एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे। बाबा को कितना काम रहता, पत्रों के आवाज जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शोक शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करो। लिखते भी हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं, कितने पत्र लिखने पड़े। तो बाबा कहता है, हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। तो बाबा कहता है कि लेटर भी ऐसा लिखो जिसमें कुछ सेवा समाचार हो, पुरुषार्थ का समाचार, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता, सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाता है, भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते हैं।
बाबा कहते हैं परंतु वो जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है, कुछ नहीं जानते कि मुक्ति देता कौन है, कैसे देता। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। तो बाबा कहता है जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना अर्थात बाबा को जाना, अर्थात अपने आप को जाना, अर्थात इस सृष्टि चक्र में अपने पार्ट को जाना, अर्थात अपने स्वमान को जाना। तो इस ज्ञान में बाबा कहता है सब छुपा हुआ है। जिसको ये ज्ञान नहीं वो ब्लाइंड है, को यही पता नहीं वो यहाँ आए क्यों है, कौन सी आत्माएं हैं, क्या करना है, कैसे वापस जाना। तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी, बहुत तकलीफ होने वाली। ये दुनिया बाबा कहता बड़ी गलती। बाबा बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार, केयरफुल। तो कुछ होता है तो तुरंत बाबा की याद आए कि बाबा ने तो कहा है कि बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना। यह है भूत जो हमें घड़ी घड़ी पुरानी दुनिया में खींचता है। इस भूत को भगाना, ममत्व का भूत कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को अटका देता है, भटका देता है। श्रीमत पर चलते चलते हम दूसरा कर्म करने लग जाते हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही, तो याद करना बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर ये ईश्वरीय सर्विस भी करो। तो बाबा कहता है सब करो, लेकिन अपने बाबा को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो, है ना। बाबा को, स्वीट होम अर्थात अपने अनादि स्वरूप को, और राजधानी को अपने आदि स्वरूप को। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा धारणा कहता है रूप बसंत बन। हमने डिस्कस किया रूप बसंत कैसे बनना। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने, देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना। तो जब हम रूप बसंत बनते हैं तो देवताओं जैसे खुश मिजाज बन जाते हैं। तो रूप बसंत बनना। दूसरा बाबा कहता ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश। इसको भी हमने डिस्कस किया कि कैसे ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान स्मृति, योग स्थिति, और स्थिति से स्वभाव, स्वभाव से कर्म। बाबा से डबल वर्षा लेना, वरदान। बाबा कहता है छोड़ो तो छूटो। तो बाबा ने कई बार इस लाइन को थोड़े दिन पहले अव्यक्त वाणी में, बाबा मिलन की मुरली थी, 2 महीने हो गए होंगे, उसमें भी बाबा ने छोड़ो तो छूटे। तो बाबा कहता है छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी बाबा। आज बाबा हमको वरदान देता है उड़ता पंछी बन जाओ। लेकिन युक्ति एक ही है, छोड़ो तो छूटे। छोड़ते ही नहीं है। अब तुरंत अपने को कहीं ना कहीं अटका देते हैं, खुद से नहीं छोड़ते हो। तो उसके लिए बाबा ने आज युक्ति दी है, चार्ट का अटेंशन। चार्ट में लिखो कौन सी चीज है जो अब तक छूटी नहीं, कौन सी चीज है जो अब तक आपको नीचे ले आती है। आप योग में बैठते हो लेकिन वो आपको नीचे खींचती है। चार्ट में लाओ और चार्ट से फिर उसका निवारण होगा। तो उड़ता पंछी बनने के लिए बाबा कहते हैं पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो, है ना। क्योंकि कोई भी चीज नीचे की होगी तो आपको उड़ने नहीं देगी।
नीचे खींच लाएगी। बैठे हो परम धाम पहुंचने के लिए, आ गई बातें याद लौकिक धाम की, इस धाम की, तो कहां परम धाम पहुंच पाएंगे। तो वी हैव टू लेट गो, लेट इट गो। बाबा कहता है छोड़ो तो छूटे, लेट इट गो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ कर नहीं बैठना। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक पंछी को देखो जो पेड़ पर बैठा है, अभी उड़ना सीख रहा है, सीखा भी नहीं है, सीखना है। तो वो सोचता है कि मेरी डाली ही मेरा आधार है, लेकिन जब वो डाली को नहीं छोड़ता तब तक उड़ना नहीं सीखता। तो बाबा कहता है किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ कर नहीं बैठना। कोई भी चीज जो आपको नीचे खींच रही है, उसको बाबा कह रहा है वो है डाली। कोई भी डाली अर्थात स्थूलता, कोई भी स्थूलता, कोई भी लौकिकता, कोई भी चीज जो आपको नीचे खींचती है, उसको पकड़ कर नहीं बैठो। जब तक डाली को नहीं छोड़ेगा पंछी उड़ नहीं पाएगा। तो छोड़ना, इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। जाने दो। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, नहीं। विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं, है ना। ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, अच्छा 1 महीने बाद मेरा ये हो जाएगा, तब मैं बाबा के साथ एकदम पक्का करने लगूंगा। इसको कहा जाता है डाली पकड़ कर बैठना। 1 हफ्ते बाद ये चीज ठीक हो जाएगी, तब मैं बाबा के साथ डबल योग लगाऊंगा। ये है डाली को पकड़ना। ये चीज जब मेरी सही हो जाएगी, उसके बाद मैं रोज योग करूंगा। ये है डाली को पकड़ना। या ये होने के बाद मैं इस विकार को छोड़ दूंगा। ये है डाली को पकड़ना। तो बाबा कहते स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छोड़ो, कोई और नहीं छोड़ने। स्थिति, सिचुएशंस, परिस्थितियां खत्म नहीं होती हैं, एक नई बन के आएगी, नए रूप में आएगी, नई तरीके से आएगी, और आप उड़ नहीं पाएंगे। जो कितने सालों से ज्ञान में चलते आए लेकिन उड़ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई सल्वेशन में बैठे हुए हैं। तो बाबा कहता है कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। किसी को आधार ना बनाओ कि वो सही होगा, ये परिस्थिति ठीक होगी, वो चीजें होगी। ये पराई चीजों को आधार ना बनाओ, कि कोई भी पराई चीज, चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे संबंध है, चाहे सिचुएशन है, कोई पराई चीज को आधार बनाया तो उड़ नहीं पाएंगे। तो स्वयं छोड़ो तो छूटे। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो पाथर करो। स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा, उनकी मनसा सदा शक्तिशाली। बस, मनसा शक्तिशाली अर्थात आपके संकल्प शक्तिशाली हो गए, व्यर्थ खत्म हो गया। लेकिन वो तब होगा जब संकल्पों में बाबा कहता है एक बाबा। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना, पावरफुल मुरली। बाबा आज स्मृति स्वरूप बनाता है कौन हो, शिव शक्तियां, है ना। और बाबा ने रंग रूप बसंत, और बाबा ज्ञान और योग बल से विक्रम विनाश कैसे होता है। और बाबा सबसे इंपॉर्टेंट आज जो बाबा आज कह कर गया वो है छोड़ो तो छूटे। तो जाते जाते बाबा अपनी लेगेसी दे जाता है। इसको कहा जाता है वर्षा। ये शब्द वर्षे हैं हमारे लिए, लेगेसी है बाबा की, जो बाबा हमको देता है। हम ले या ना ले वो हमारे पर है। वर्षा भी हर नहीं ले जाते। स्थूलता में भी देखो,
हर कोई वर्षे को संभाल नहीं पाता। एक बच्चा आगे निकल जाता है, दूसरा गंवा देता है ना। धीरू भाई अंबानी को देखो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, एक ने बढ़ा दिया वर्षा पाकर, दूसरे ने गंवा दिया। तो बाबा तो देता है, ये वर्षा ही है। अब कहें कि बाबा हमको वर्षा नहीं दिख रहा, अरे ये वर्षा है, छोड़ो तो छूटे, ये वर्षा दे दिया आज पापा ने, अब लेना आपका काम है और इसको डबल करना आपका काम, बढ़ाना। जिसको बाबा कहता है कार्य में लाओ तो बढ़ेगा, अर्थात आप उसके अनुभवी बन जाए। तो इन वर्षों को पकड़ो और यूज करो और बढ़ाओ, है ना। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी, शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। गुड ओम शांति। मॉर्निंग। थैंक